एक बहुत ही ख़तरनाक न्यूज़ आई है। F-15E जो यूएसए का एयरप्लेन है वो डाउन कर दिया गया है ईरान के ऊपर सुबह के समय एग्जैक्टली पता नहीं है। F-15E उसका नाम है, F-15E मॉडल का नाम है। वो कैसे डाउन किया वी डू नॉट नो। वो जो प्लेन्स हैं काफ़ी तेज़ जाते हैं, माक 2.5 की स्पीड से जा सकते हैं। इनमें न्यूक्लियर आप रख सकते हैं पेलोड, कन्वेंशनल पेलोड भी हो सकता है, तो उसको गिरा दिया है। एग्जैक्टली पता नहीं कैसे किया गया है। अब ये 2 सीटर प्लेन है। इसमें जब ये गिरा है तो सैटेलाइट से पता चल गया कि एक जगह आपको सीट नज़र आ गई, पैराशूट नज़र आ गया, बंदा नज़र नहीं आया। इसका मतलब एक तो बच गया, दूसरे का एग्जैक्टली पता नहीं है। उसके बाद क्या है कि उस एरिया में, पूरे एरिया में, ये एरिया जो है, जो प्रोविंस है ईरान का मेन लैंड में, ये एरिया खार्ग आइलैंड के पास है। इसका मतलब है यूएसए ऑब्वियसली खार्ग आइलैंड में कुछ ऑपरेशन कर रहा होगा, तो उसके ऊपर से जा रहे होंगे मेन लैंड के जो खार्ग आइलैंड के पास है, और वहाँ पे जो है कुछ हिट लगी होगी जिससे क्रैश होगा। अभी तक पता नहीं चल रहा कि ईरान ने कुछ हिट किया है कि मैल फंक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। उस एरिया में जो है प्रोविंस में इसराइल बॉम्बिंग कर रहा था। अब इसराइल ने भी, उसको बताया गया कि बॉम्बिंग रोक दो, इसराइल ने बॉम्बिंग अपनी रोक दी है। अब एक बात आती है, ये जो पायलट है, ये पायलट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यूएसए में इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी अ मेल और फीमेल। तो चक्कर ये है कि एग्जैक्टली पता नहीं किस टाइप का पायलट है, कौन से पायलट्स थे, और मगर उनको पूरी ट्रेनिंग दे रखी है सर्वाइवल की। अगर शूट डाउन होकर प्लेन नीचे गिरता है तो वो किसी भी तरीके से अपने आप को होपफुली बचा लेंगे। उनको सारा ट्रेनिंग दी हुई है कैसे एनिमी टेरिटरी में आपको सर्वाइव करना है। अभी जो है लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स वहाँ गए हुए हैं यूएसए के, जो रेस्क्यू मिशन में फटाफट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए हैं दोनों के दोनों पायलट्स, और कह रहे हैं कि सबसे क्रिटिकल माना जाता है रेस्क्यू मिशन। मतलब सब जगह जो है बॉम्बिंग वगैरह रोक दी है, रेस्क्यू मिशन सबसे क्रिटिकल है। वहाँ पे कोशिश होगी कि पता करें कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अब वो जो एरिया जहाँ पे प्लेन गिरा है वो लोकल ट्राइब्स के अंडर आता है, बहुत ही रिमोट एरिया है, खार आइलैंड के पास है। वहाँ पे लोकल ट्राइब्स का राज है, तो अब पता नहीं लोकल ट्राइब्स के वहाँ पे क्या होता है नहीं होता, तो वी हैव टू सी दैट ऑल्सो। उसके बाद जो है सेंटकॉम जो है अभी कुछ नहीं बता रहा। सेंट्रल कमांड जो यूएसए की है, जो इस एरिया को कंट्रोल करते हैं, वो भी कुछ नहीं बता रहे, और बस इसी की न्यूज़ आ रही है। देखते हैं अभी क्या है। अभी तो इसमें अल्टीमेटली जो है ये सब चीज़ों का पता लगा लेटर कि एक बंदा जो है रेस्क्यू हो गया है। उसका डिटेल नहीं है कि रेस्क्यू कैसे हुआ, क्या हेलीकॉप्टर ने नोटिस किया, किस तरीके से बचा, नो बडी नोज़। बट एक बंदा रेस्क्यू हो चुका है, दूसरे के लिए अभी छानबीन जारी है। वो कहते हैं काफ़ी टेक्नोलॉजी लगती है समझने के लिए कि विंड डायरेक्शन क्या थी, किस डायरेक्शन में प्लेन उड़ रहा था, किस पॉइंट पे इजेक्ट किया है, कहाँ पे हवा के बहाव से गिरे होंगे, किस टाइप का एरिया है, जैसे उनको ट्रेनिंग दी थी उसके हिसाब से वो कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो बहुत चीज़ें इसमें आती हैं जिसके बारे में कोई बता नहीं रहा, मगर कह रहे हैं कि वी विल सी कि दूसरा बंदा मिलता नहीं मिलता। अगर मान लीजिए दूसरा बंदा पकड़ा जाता है जो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तब ऑब्वियसली वॉर की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तब उनके ईरान के पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ आ जाएगा। ईरान ने $60,000 का इनाम भी जारी कर दिया है। $60,000 का, जो उनके लिए मेरे ख्याल से 10 मिलियन उनकी लोकल करेंसी में है, तो उतने का रिवॉर्ड जारी कर दिया है जारी। और अब देखते हैं होता क्या है। तो इंटेंस है तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मगर इवेंचुअली जो मैंने आपको बताया है अभी तक वही अपडेट है। This is a Fox News alert. Big news in the excursion or the war in Iran. President Trump has been briefed after a fighter jet, an F-15, went down over Iran. Now, it went down in southwest Iran. This is the province closest to Karg Island. We are monitoring for updates and praying for our men and women who are there on the ground. Hello, everyone. This is Outnumbered. I'm Kaylee McEnany here with my अगर co-host. आपने देखा होगा तो पता होगा खार्ग आइलैंड कहाँ है। वो टिप ऑफ द ईरान में नहीं है। आप ये कह सकते हैं ऊपर चलते जाएंगे, जहाँ पे पानी ख़त्म होता है उसके पास वहाँ जाके खार्ग आइलैंड है। और जो बंदा ये प्लेन गिरा था उसके साथ ही जो मेन लैंड है वहाँ पे प्लेन गिरा था। Also joining us, Tommy Lahren, co-host of The Big Weekend Show and host of Tommy Lahren is Fearless on Outkick. And Tiffany Smiley, former Washington State Senate candidate and Endeavor PAC founder, and Josh Ritter, Fox News contributor, criminal defense attorney, and co-host of the weekly Rap Sheet on Fox Nation. First, let's go straight to Jennifer Griffin, who has been gathering all of the latest details. Jennifer. Kaylee, what we can say is that the President of the United States, President Trump, has been briefed on this downed F-15E. मिस्टर ट्रम्प को तो ऑब्वियसली बताना बनता ही था, तो उनको तो बता ही दिया है।
warplane that went down over southwestern Iran, not far from what we've been discussing a lot lately, Karg Island. This was in a province that is closest to Karg Island. Right now, we can confirm that a search and rescue operation is underway. It is a very risky daytime rescue operation. It's सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में हुआ है, डे टाइम ऑपरेशन है और ऑफ कोर्स रिस्की होता है और सबसे क्रिटिकल भी होता है. बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस पायलट को बचा के लेके आएँ. इट कुड बी मेल और फीमेल, दे आर नॉट सेइंग. और यस, फीमेल पायलट्स भी अभी ईरान में इंगेज्ड हैं. that we had been holding back some of the information that first came out on Iranian state television showing the remains of some of the F-15E fighter jet that was broadcast. We didn't know at first whether that was Iranian propaganda, and now that we've confirmed that a search and rescue is underway. देखिए, जब यूएसए को कंफर्म हुआ कि वाकई ही एक अकाउंटेबल नहीं है एयरप्लेन, तब उन्होंने बोला ओके, हमारा एक प्लेन गायब है, पहुंचा नहीं है डेस्टिनेशन में. फिर पता चला यस कि यहाँ पे शूट डाउन हुआ है. वी डोंट नो शूट डाउन हुआ है, मतलब क्रैश हुआ है. क्रैश गारंटी है, कैसे क्रैश हुआ नोबडी नोज. At least one of the two pilots, and the hope is that both of the pilots survive. But the Iranians have put out a reward for the capture of these pilots. $60,000 का रिवॉर्ड है, जो मेरे ख्याल से उनकी लोकल करेंसी में 10 मिलियन है. 10 मिलियन. This is a remote area. There are tribes that control this area, and again, we've seen that paved. तो ये भी अजीब सी बात है कि ईरान में हर जगह गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता. सॉर्ट ऑफ ऐसे रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे ट्राइब्स का राज होता है. Hawk helicopters, those are Air Force helicopters that specialize in search and rescue. There are videos taken of those Pave Hawks being refueled over the ground in this area. And we have seen also a visual of the seat from the F-15E fighter plane. सैटेलाइट से और मॉनिटरिंग से पता चल गया, सीट नज़र आ गई, पैराशूट नज़र आ गया. मतलब एक बंदा तो डेफिनेटली जो है बच जाएगा कि ही इज़ अलाइव. दूसरे का भी मुझे लग रहा है, बोल रहे हैं कि शायद अलाइव होगा, मगर एक को रेस्क्यू कर लिया है. Empty. It looks like it was ejected, and there was a parachute next to the empty seat. But what that tells us, we don't know. We are awaiting a statement from CENTCOM. Kaylee. Jennifer, thank you very much. We will पहले लगा था यहाँ पे कि ईरान ने ले लिया, बट ईरान ने नहीं लिया. एक को रेस्क्यू कर लिया, दूसरे वाले का पता नहीं चल रहा. stick with you as updates continue through the hour. Let's broaden this out for a moment. Emily, I just want to take a moment to acknowledge the human part of this. We've lost 13 service members overseas, heroes, many with young children, many in their young 20s, early 30s. And I just think if you're a family member and you have someone that could be anywhere close to this region, right now you're saying a lot of prayers. I said a prayer in my office, and our prayers are that this pilot. ठीक है, अच्छा थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट भी लेके आ रहे हैं कि यंगस्टर्स थे, पायलट्स, उनकी फैमिली परेशान है. दैट्स ट्रू. Them are recovered. Indeed, they are covered in prayer by the entire nation. The mission at this point is to get those pilots back safe and sound. No doubt about it. You know, Tommy, as we look at this, I'm looking at Peter Doocy, who says the president has been briefed. We know a CENTCOM statement could come at any moment. We will show you that statement. The moment it comes out, Tommy, and as we just heard from Teresa's guest, there are 2 Marine Expeditionary units in the region. So we are hopeful. These are the best of the best. We are बिल्कुल अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्क्यू वाले जो हैं उनको भेज दिया गया है टू रेस्क्यू दीज 2 पायलट्स. एक तो मिल गया, दूसरे के लिए अब hopeful for a recovery of these 2 pilots. Certainly, the best of the best. Oftentimes when we talk about the excursion, the war, whatever you want to call it, we talk about the gas prices, we talk about ground troops, we talk about how this could evolve, is it lasting too long, and then something like this happens, and you remember the real human cost of this, which Emily so perfectly pointed out, that these people have families that are worried about it. My co-host on Big Weekend, Joey Jones, obviously a former... You know, we were very cautious in bringing our viewers this information for good reason. We know Iranian media has come out and falsely said a few times that they have had a downed U.S. aircraft. Those have been false reports. It cannot be trusted, but this is information we now know has been communicated. ठीक है, तो जो पहले ईरान बोला था 15 को डाउन किया वो सब बकवास था. अल्टीमेटली यही सच्चाई है कि अभी जो गिरा हुआ है वो वाला, और एक 3 जो कुवैत के फ्रेंडली फायर से गए थे. To the commander-in-chief, and in real time is being analyzed. Yeah, and it adds to the urgency of what the Marines are doing right now to get in there, because the Iranians are letting people know that there's a downed plane and that they're going to be coming after them. There's a bounty on these pilots. बिल्कुल, वो ईरान ने तो इमीडिएटली बोल दिया कि जल्दी से जाओ, जिद आइलैंड इस पायलट को पकड़ो जल्दी से. एक रेस्क्यू हो गया, एक बचा, देखते हैं क्या होता है. ईरान पकड़ पाता है कि नहीं. Yes. Again, I'm going to echo what everybody said. Our first concern here is, are they alive? I keep on hearing that we're talking about at least one. I don't know where that information is coming from, that there's some question as to whether or not both pilots have survived. But I will tell you this, to Emily's point, there is no other fighting force on the face of this earth that is up to the task of going in there and rescuing these men but the United States Marine Corps. ठीक है, तो वो कह रहे हैं बहुत ट्रेंड है. जो पायलट्स हैं वो खुद भी ट्रेंड है सर्वाइवर के लिए, और जो जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए वो भी बड़े पावरफुली ट्रेंड है.
and that's who's तो ऐसा नहीं है कि पायलट को भेज दिया ऐसे ही, पायलट को पता है एनिमी टेरिटरी में कैसे मतलब बचना है. after this right now. So that's first and foremost to figure that out. And then I'd like to hear the information because I think it could change the whole way we view this on whether or not this was a downed plane taken down by military action or whether or not this was some sort of mechanical misfunction. But I'm sure किसी को पता नहीं है कि डाउन किया प्लेन को कि खुद क्रैश हुआ है. we'll be getting that information soon. And Tiffany, we're told that this is a remote area. The tribes are in control, and it is near Karg Island. That is that strategic island that is key to the Strait of Hormuz. Yeah, I mean, this is something we are going to have to watch. And let's not forget that these pilots are extremely trained to evasion and survival and evasion. We have the best military in the world, and they are the most prepared people on the planet to survive something like this. I think on the flip side, that is the good news. But let's not forget that freedom is not free. And I think we read the headlines, when President Trump took... फ्रीडम इज़ नॉट फ्री इसलिए बोलते हैं बताने के लिए कि कोई तो सैक्रिफाइस कर रहा है देश के लिए. यस. और आज अगर हम न्यूज़ देखें तो मिस्टर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री का बजट भी इंक्रीज़ करने वाले हैं, 1.5 ट्रिलियन करने वाले हैं. वो एक और न्यूज़ चल रही है कितना ज़बरदस्त बजट इंक्रीज़ कर रहे हैं. तो बहुत कुछ हो रहा है. मगर देखिए एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि यस, इसका मतलब छोटे मोटे अभी भी ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अभी कुछ ईरान के पास कैपेबिलिटी है. अगर उसने वाकई डाउन किया इस एयरप्लेन को तो येस दे हैव सम कैपेबिलिटी स्टिल देयर. मगर अब देखते हैं कि दूसरे पायलट का क्या होता है. अच्छी बात है कि एक बच गया है, दूसरे का अभी पता चलेगा. बट दे आर सेइंग कि हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन हो रहा है, रेस्क्यू मिशन हो रहा है और पायलट्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हैं. तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने सच्ची न्यूज़ सुनाई है, फ्रॉम द सोर्स आ रही अच्छी न्यूज़. अगर आपको सही न्यूज़ चाहिए इंस्टेड की जो फालतू न्यूज़ चलती है इंडियन मीडिया में, तो यू कम हेयर. यहाँ पे आपको सही न्यूज़ और जो सोर्स से आ रही है, यूएसए की खुद मिलिट्री बता रही है जो हो रहा है ऑपरेशन, उसकी न्यूज़ है. तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. मिलेंगे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.